नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो दोपहर 12:49 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 3:28 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। गंड योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज देश के अलग अलग हिस्से में कई जगहों पर आज भी विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। यदि आपके यहाँ विजयादशमी का पर्व आज है तो सबसे पहले तो विजयादशमी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ पुनः आपको भी कहना चाहता हूँ, आज नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ है, तो अवश्य अगर आपको कहीं दिखाई पड़े तो दर्शन करिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है और आनंददायी भी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 29 अक्टूबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में है और शुक्र सिंह में। केतु, सूर्य, बुध और मंगल ये चार ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनि चंद्रमा की युति कुंभ राशि में। शनिदेव वक्र अवस्था में है और शनि चंद्र की युति से गोचर कुंडली में आज विषयोग का निर्माण हो रहा है। तो आज की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? राहु के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? मंगलवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद संभल करके रहना है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 अक्टूबर दिन रविवार। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है प्रातः 9:05 से 10:20 तक और रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त उस दिन मिल रहा है 7:32 से 9:49 तक। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है। इस मुहूर्त का आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। स्नान की विधि जानते हैं, बार बार मैं दोहराता रहता हूँ। नीम के पत्ते को जल में डाल करके और उबाल लीजिएगा, उसको उसी से स्नान करिएगा। अगर नीम का पत्ता उपलब्ध नहीं तो जल में खड़ी हल्दी डाल करके उसको उबाल लीजिए, उसी से स्नान करिए। प्रिय दर्शकों, उस दिन एक और मुहूर्त मिल रहा है। स्नान का मुहूर्त तो मैंने आपको बता दिया 7:32 से प्रातःकाल 9:49 तक।
धन संग्रह करने का मुहूर्त। ये मुहूर्त भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। इस समय विशेष में धन संचित करना चाहिए। अब ये समय चूंकि सुबह का है, प्रातः 7:32 से 9:49 तक, तो किसी से अगर अकाउंट में पैसे लेने हो तो ले लीजिएगा। बाकी क्योंकि बैंक में तो कैश वगैरह जमा उस समय उतनी जल्दी तो नहीं ही होता होगा। हालांकि प्राइवेट बैंक 9 बजे के बाद खुल जाते हैं, पर फिर भी 10 बजे के बाद ही कार्य वहाँ भी शुरू होता होगा। तो भी आप ये करना चाहें तो करिए। ये सब वृश्चिक लग्न में आपको करना है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, विशेष करके मुकदमा दायर करना है, तो 9:40 से प्रातःकाल 11:49 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। सभी वस्तुओं के क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:50 से 11:55 तक। तो कोई भी वस्तु खरीदनी है, बेचनी है, ये काम आप कर सकते हैं। समय 9:50 से 11:55 का है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 4 लग्नों की मैं चर्चा करने वाला हूं। कौन कौन से हैं ये आप अवश्य ही जानिए, लेकिन उससे पहले जानिए कि ये चारों के चारों लग्न, जिनकी मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, अगर अपने जीवन में इन कमियों को, इन आदतों को ये छोड़ दें तो इन्हें सफलता के शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और ये इनकी आदतें क्या है, तो मैं पहली बता दूं कि पहला लग्न है वृषभ। इस लग्न के लोगों की अगर बात करें तो कमाल के गुण होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, जो ठान लेते हैं उसे करने में लगे रहते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। एक कमाल की बात आपको बताऊं तो वृषभ लग्न वाले इतने धुन के पक्के होते हैं कि अगर ये साधक बन जाएं तो साधना में शीर्ष पर पहुंच जाएं, लेकिन कई बार ये साधना में शीर्ष पर जाने की जगह ये भोगी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। खैर, इनकी एक बुरी आदत क्या, देखा जाए तो अपने जीवन काल में ये हर तरह की मुश्किलों को तो आसानी से पार कर लेते हैं, सब कुछ सही ही करते हैं, लेकिन कई बार जानबूझ के ये गलती करते हैं, कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसे नहीं करना चाहिए, और उस गलती को लेकर के महीनों तक, कई दिनों तक ये अपना सर ढूंढते रहते हैं, सर पीटते रहते हैं। कई बार गलती जानबूझ के नहीं करते, हो जाती है, उसके बाद भी उसी बात का रट लगाए रहते हैं, सर ढूंढते रहते हैं और उसी में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। यानी वृषभ लग्न के जातक अपनी ये आदत छोड़ दें। देखिए, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, यही तो सूत्र है। जो बीत गई सो बात गई, गतम न सोचामी और गते शोको न कर्तव्यो। शास्त्र इतनी सारी बातों से भरा पड़ा है, तो जो बीत गई उसको नहीं सोचना चाहिए। ये क्या करते हैं, गलती हो गई, अब उसी को लेकर के सर धुनते रहते हैं, सर पीटते रहते हैं और अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर देते हैं। दूसरा लग्न है कन्या। आप आजमाते जाइएगा, मैं जिनके लिए कह रहा हूं तो 100% आजमा लीजिएगा। इनके अंदर के गुणों की क्या कहना, मैनेजमेंट के धनी होते हैं। ये चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, संभाल लेते हैं। परिस्थितियों को तो हर हाल में संभालना इनको आता है। पर इनकी सबसे बुरी आदत क्या है, और ये बुरी आदत तो जबरदस्त इनके अंदर होती है। ये बुरी आदत ही इनको इनके सफलता के शीर्ष पर पहुंचने से रोक देती, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट का इतना गुण है फिर भी वो बाधित हो जाता है उसका जीवन। क्यों? क्योंकि वो घर वालों को छोड़ करके बाहर वालों की ही केवल सुनता है। घर वाले इसको समझाएं तो इसको समझ में नहीं आएगा, बाहर वालों की बात आ जाती है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार बाहर वाले सही ही हों, हो सकता है घर वाले हर बार सही ना हो, ये हो सकता है, लेकिन भाई आप घर वालों की सुनेंगे तो जहां गलती हो भी जाए उनसे तो आपके साथ तो खड़े रहेंगे। आपके घर वाले तो इसीलिए आपके खिलाफ रहते हैं कि आप उनकी सुनते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले घर वालों की सुनिए। घर की मुर्गी जो दाल बराबर आप बना देते हैं वो मत करिए। अगला लग्न है कुंभ। जाहिर सी बात है, श्रेष्ठ लग्नों में से एक लग्न है ये, और इसकी कमी क्या है, बिल्कुल स्थिर लग्न है। इसके तो कई सारी अपनी आप में विशेषताएं हैं। बुद्धिमानी तो कहना नहीं, बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान, क्षमता तो बाकियों से कहीं अधिक है, ऊर्जा चरम पर। और ये अपनी ऊर्जा कहाँ लगा देता है, ये अपनी ऊर्जा लगा देता है दूसरों को दार्शनिक ज्ञान देने में। जहां जरूरत न हो, यानी भैंस के आगे बीन बजाए वाली बात, वहां भी अपनी ऊर्जा खपा देता है। यानी कोई मतलब नहीं, सामने वाले को कोई दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाना। यहाँ दर्शन का मतलब केवल दार्शनिक बातें नहीं है, अब हर कोई दार्शनिक नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ ज्ञान देने में ही अपनी ऊर्जा का खपत करेगा। क्योंकि इस लग्न के जातकों के अंदर क्वालिटी होती है कि हर विषय को तुरंत पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। अब इनका यही काम है, सबको बिन मांगे ज्ञान बांटते रहना और अपनी ऊर्जा को इसी में तबाह कर देना। इसीलिए इतनी जबरदस्त क्षमता के बाद कई बार ये नीचे रह जाते हैं।
प्रिय दर्शकों, मीन लग्न, ये चौथा लग्न है आज का। आप आजमा लीजिए। ये भी लग्न हर तरह से बेहतर है, ज्ञान भी अच्छा है, ज्ञान का प्रवाह भी अच्छा है। इनकी एक ही बुरी आदत होती है, क्या, जो इनको मुश्किल में डाल देती है। बुरे के साथ भी ये अच्छा करने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, बुराई इसमें नहीं है। बुराई किसमें है? आप बुरे के साथ बुरा मत कीजिए, ये सही है। पर जरूरी नहीं है कि जब आप बुरे के साथ अच्छा करने जाएंगे तो वो पलट करके फिर बुरा नहीं करेगा आपके साथ। बुरे के साथ बुरा नहीं करना है। उस सन्यासी की तरह, उस साधु की तरह जो जल में पड़े बिच्छू को अपने हाथ में लेकर के बाहर निकाल देता है। भाई वो तो डूब रहा है, उसका वो डूब रहा है तो हमारा बचाना काम है, और बिच्छू का काम है मारना। ठीक है, ये बात इतने तक ठीक है। लेकिन अब आप बिच्छू को उठा करके घर ले आइए, उसको अपने बेड में सुला लीजिए, तो वो डंक मारना थोड़ी छोड़ेगा। तो आप बुरे के साथ बुरा मत करिए, ये आपका सर्वश्रेष्ठ गुण है। पर बुरे के साथ अच्छा करने के चक्कर में आप अपना सदैव नुकसान कर लेते हैं, और इसके चलते जहां आपको सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाना चाहिए था, आप पिछड़ जाते हैं। तो अपनी इस कमी को दूर करिए और फिर देखिए कि जहां आपको होना चाहिए कम से कम आप वहां तो पहुंचे। जो गुण, जो क्षमता आप लेकर के आए हैं, उसका तो कम से कम आपको लाभ मिले। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है, और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। सीधी सी बात है कि चंद्रमा शनि के साथ होने के बावजूद आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आने देंगे। सकारात्मक सोच जबरदस्त आपको लाभ देने वाली है। परंतु चंद्रमा के शनि के साथ होने से एक कमी आ सकती है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ युक्त हैं, तो जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया सकारात्मक सोच, वहां पर नकारात्मक सोच आपको घेर लेगी और वहां पर फिर आपको परेशानी होगी। तो एक उपाय करिए। क्या? आज प्रातःकाल ही सभी मेष राशि के जातक थोड़ा सा सरसों तेल लेकर के और शिव मंदिर में चले जाइए, और जैसा मैं एक प्रयोग बताया करता हूँ, अपना हाथ शिवर्घा के नीचे लगा करके और अपने हाथ पर सरसों तेल बाएं हाथ से डालिए ताकि वो नीचे चला जाए। तो ये प्रयोग कर दीजिएगा। तो जो भी मानसिक अशांति, विशेष करके जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है, वो ये जरूर कर दे ताकि आज मानसिक अशांति और परेशानी से बच जाएं और आमदनी का नया जरिया आपको मिलने लगे। साथ ही साथ अगर चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित नहीं है, तब भी आपको परेशानी हो रही है, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। परिवार के मध्य सुख शांति बनेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया होगा। व्यापार में दिन खास रहेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, धनागमन होगा। परंतु सुनी सुनाई बात में विश्वास मत करिए और दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। विशेष करके यदि आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, मानसिक अशांति के अलावा। एक और भी उपाय आप करें तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा, वो है उपवास, जितनी देर तक आपसे हो सके। अब नवरात्रि के 9 दिन आपने किया है, तब तो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप ऐसे अगर हैं मानसिक अशांति तो उपवास रखिए, उससे भी मन शांत हो जाता है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में परेशानी थोड़ी रहेगी। जो उत्साह, जो आत्मविश्वास आपके भीतर होना चाहिए था, वो नहीं होगा। फलतः आपके कार्य में आपको पिछड़ते मैं देख रहा हूं। किसी न किसी तरह की परेशानी हो सकता है, बॉस के कोप का भाजन आपको बनना पड़े, तो चिंता थोड़ी होगी। एक छोटा सा उपाय करिए। आज थोड़ा सा काला उड़द लेकर के और किसी वृक्ष की जड़ में जाकर के उसको डाल दीजिएगा। किसी भी वृक्ष की जड़ में डालेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। काला उड़द किसी वृक्ष की जड़ में डालिए, आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, या जो भी कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्न उत्पन्न होने वाला था वो दूर हो जाएगा। ऋण से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आज आपको विशेष प्रयास करना चाहिए।
बाकी कार्यस्थल पर दिन सामान्य है, व्यापारियों के लिए भी बहुत फायदे की बात तो नहीं कहूँगा, छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, किसी कानूनी अड़चन में मत फंसिएगा, इसके लिए कोई गैर कानूनी काम मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं चिंता वाला ही कहूँगा, कोई ना कोई चिंता रहेगी। हालांकि जीवन साथी से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूँ तो मन भटकेगा, और जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है या जिन लोगों को कोई और पुराना रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के लिए भी कोई खास नहीं रहने वाला है दिन। धन लाभ में कोई कमी नहीं है, काम आपके बनेंगे। जैसे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है तो काम बनेगा, परंतु आज कोई नया कार्य आप नहीं कर सकते हैं। मानसिक अशांति रहेगी, पिता के साथ मतभेद या परिवार के अन्य किसी सदस्य के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यही बात यदि आपके कार्यस्थल की करें तो कुछ अब एकदम नए नए नौकरी वाले हैं तब तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जिनकी नौकरी पहले से चल रही उनको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आज प्रातःकाल ही शिव मंदिर में जाकर के थोड़ा सा मसूर की दाल, मात्रा थोड़ी रखिए, अर्पित कर दीजिएगा शिवलिंग के पास। इससे आपको फायदा मिलेगा और जो भी चिंता परेशानी आपके जीवन काल में उपस्थित हो सकती थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। बाकी एक सबसे बड़ी बात, आज जिद मत करिए, अपनी ही बात पर अड़े मत रहिए, कोई बड़ा निवेश मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूँगा, पर कोई फैसला मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए या मत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की बात को मानने में कोई बुराई नहीं है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपकी भी आज बाधित दिखाई पड़ रही है, मन नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, हाँ मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर केसरिया। आज एक और उपाय आप करके अपने दिन को ठीक कर सकते हैं, वो है संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण, तो ये भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो आपको भी बहुत सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़नी है। दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, क्योंकि एक मानसिक अशांति और बेचैनी तो रहेगी। फिर भी जो जरूरी काम है वो आप पूरा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में शांति के साथ ही आगे बढ़ना है, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। आज थोड़ा सा शहद लेकर के बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अब मान लिया जाए कि बहता जल नहीं है, तब क्या करें? तो एक रास्ता आपको मैं बताता हूँ, जल में शहद मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। इससे भी आपकी टेंशन परेशानी कम हो जाएगी और जो भी दिक्कत आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कदम उठाइए बहुत सावधानी के साथ। व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारणतः ठीक ही कहूँगा, पर किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी आपको नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है, हालांकि धन संबंधी मामलों में जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। बात आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, बेचैनी। लकी अंक 7, लकी कलर बैंगनी। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। तो सिंह के लिए दिन ठीक है, व्यापार में सफलता है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। किसी भी तरह की चिंता से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। आज आपको दूसरा कोई विशेष उपाय नहीं करना, जीवन साथी के साथ मिल करके और किसी भी मंदिर में, अपने इष्ट के मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में। शिव मंदिर सबसे श्रेष्ठ रहेगा। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन करिए, हो सके तो सफेद पुष्प अर्पित करिए, लेकिन जीवन साथी के साथ। अब जिनका विवाह ही नहीं हुआ वो अकेले जाकर के कर लें। तो इस प्रयोग से आपके जो भी कार्य क्षेत्र में बाधा या परेशानी की स्थिति आ सकती थी या आत्मविश्वास में जो कमी दिखाई पड़ रही है वो दूर हो जाएगी। बाकी किसी भी तरह के पेचीदा मामले को आप आसानी से सुलझा लेंगे। कार्यस्थल पर अगर देखें तो विपरीत का सम्मान करिएगा। व्यापारियों की यदि बात कर लें तो आपको धन लाभ होने वाला है, फायदा होगा। परिवार के सदस्यों से बहस मत करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, इनके साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को आज अच्छी सफलता मिलने वाली है, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर मामूली गिरावट स्वास्थ्य में आ सकती है। सिंह राशि की वो महिलाएं जो कार्यरत हैं, कार्य क्षेत्र में है, वो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और विशेष करके वाहन इत्यादि पर हैं तो सावधानी के साथ, अगर खुद भी ड्राइव करती हैं तो और ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। तो कार्य क्षेत्र वाली महिलाओं को थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो आज का जो प्रयोग मैंने बताया वो भी कर लीजिए, उसी से आपको फायदा मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर पीला। निवेश आप करें
कन्या के जातकों को 2-3 बातों का ख्याल रखना है, फिर दिन ठीक है। पहला, किसी को धन उधार नहीं देना है। दूसरा, कोई गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है। तीसरा, सामने वाले के मन में चल रही बात हो सकता है आज आपको आभास भी हो जाए, तब भी उसके मुंह पर कह करके शत्रुता नहीं पालनी है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। बाकी ठीक है दिन। अपनी कोई चिंता परेशानी आप माता पिता जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय पर काम होगा। अवसर ऐसे कुछ मिलेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए ठीक कहूंगा दिन। योजना बना करके ही काम करिए और आज गुड़ का दान करिए। मात्रा आप अपने से तय कर लीजिए, मात्रा की कोई बाध्यता नहीं है। गुड़ का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। और साथ ही साथ आज कन्या राशि के जातक एक उपाय और करें जिससे आज का दिन ठीक हो जाए, वो है केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे विशेष लाभ मिलेगा। बाकी लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और सिरदर्द ही दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला के जातकों को निवेश करने की मनाही नहीं कर रहा हूं, कर सकते हैं, पर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, लाभ तो होगा, पर परिवार की चिंता, परिवार के सदस्यों की चिंता, संभवतः संतान पक्ष को लेकर के चिंता रहेगी। एक उपाय आपको आज मैं बताता हूं तुला राशि के जातकों के लिए। आज दूध में थोड़ा शक्कर डाल करके और बहते हुए जल में अगर आप प्रवाहित कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ। अगर ये विकल्प उपलब्ध नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। इससे भी आपके संतान पक्ष को लेकर के जो चिंता, मानसिक अशांति, परिवार को लेकर के जो चिंता है वो दूर होगी। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी होंगे वो आपका सहयोग करेंगे। आपके प्लान में भूमिका उनकी अच्छी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं, फायदा आपको मिलेगा, पर झूठ नहीं बोलना। विशेष करके अपनों के साथ झूठ मत बोलिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। विशेष करके खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। समय पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी पर फिर भी सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से आपके रुके हुए काम बनेंगे। आज सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय का पालन करिए तो इससे आपका दिन कहीं और ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। करना क्या है? वृश्चिक राशि के जातक आज थोड़ा दही ले लें और वो दही जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। और साथ ही साथ आज सभी वृश्चिक राशि के जातक सफेद पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो 2 चीजें करना है आपको, दही भी अर्पित करना है और सफेद पुष्प भी अर्पित करना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। और सबसे पहले गृह कलह की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पदोन्नति इत्यादि में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी तो उसी उपाय से आपको फायदा मिल जाएगा। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं पर जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। जल्दबाजी से बड़ा नुकसान होगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ सामान्यतः ठीक है, यहां पर दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन को भी संभालना है, यानी माता का स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन और गृह कलह, इस सबको संभाल लीजिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो माता के ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जितनी भी वृश्चिक राशि की गृहिणियां हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। दिन ठीक नहीं है स्वास्थ्य के मामले में। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। धनु के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कोशिश करते रहिए, किस्मत का साथ आपको मिलेगा हर मामले में। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो आज के दिन को मैं बहुत ही अच्छा कहूंगा। किसी तनाव से गुजर रहे थे तो मुक्ति मिल जाएगी आपको। गुलाब जल या इत्र ले जाकर के देवी के मंदिर में आज दान कराइएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा।
काम सारे बन जाएंगे आपके, मन चाहा हालात आपको मिल जाएगा। आज का काम आज ही करिएगा, कल पर मत छोड़िएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा आपको। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की बात यदि करें तो तनाव, परेशानी जो भी आपके मन में थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करिए। और मकर के जातकों की यदि बात करें तो मन प्रसन्न रहने वाला है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। दूसरों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। दिन अच्छे से बीतेगा। खान पान पर नियंत्रण बस रख लेना है। आज सभी मकर राशि के जातकों का उपाय ही यही है, सात्विक भोजन, बल्कि प्याज लहसुन रहित भोजन करिएगा। सात्विकता इस कदर होनी चाहिए। और साथ ही साथ घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही भी खा लीजिएगा, तो इससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दिन। कहीं कोई बाधा परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर जरा सचेत रहिएगा। जो आपके साथ के लोग हैं संभवतः उन्हीं से धोखा मिल जाए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को वैसे तो मैं ठीक कहूँगा। व्यापार में आप बस कोई जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, और बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है। पुराने प्रेमी से मुलाकात होते दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को आपके मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है, बस थोड़ी आलस्य की स्थिति हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज जो 3, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश भी आप करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक कहूंगा। काम में मन लगेगा, आपकी तारीफ होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाइए। बस सफलता के लिए तैयार रहिए, कमर कसकर के तैयार रहिए और मेहनत से पीछे मत हटिए। सभी कुंभ राशि के जातकों को आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करने की सलाह देता हूं। ये उपाय आप अवश्य करिए। और साथ ही साथ मीठी वस्तु का दान करिए, जैसे कोई मिठाई, गुड़ इत्यादि का दान करिए। मीठी वस्तु का दान आज आपके लिए बढ़िया होगा और कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाली परेशानियों से आपको बचाएगा। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में यदि आप फंसे हुए हैं, या नौकरी में किसी भी तरह से उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बन रहे थे, तो ये मीठी चीज का दान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। धन लाभ के रास्ते आपके लिए बनेंगे। बस किसी से किसी भी प्रकार का मतभेद मत करिएगा। खुद पर नियंत्रण रखिएगा। चाहे ये बात, अगर ये बात देखें तो लागू होगा प्रेमी के साथ, दाम्पत्य जीवन है तो जीवन साथी के साथ, हर किसी के साथ। विद्यार्थियों को आशा से कम परिणाम मिलने से थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो इसका ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए। मीन के लिए बहुत उत्तम नहीं है दिन। आज किसी विवाद का हिस्सा मत बन जाइएगा। दिन आपको विवाद में डालने वाला है। शांति से दिन निकालने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा परिणाम लेकर के दिन नहीं आ रहा है। किसी न किसी मुसीबत में फंसेंगे। धनागमन से ज्यादा धन खर्च के योग बन रहे हैं। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको 3 बार पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ दीप दान करना चाहिए। देवी के मंदिर में 3, 5 या 7 घी का दिया जला करके जाकर के रख आइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन ये जो प्रयोग मैंने बताया है करिए। इससे दिन कुछ हद तक फेवर में आ जाएगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसके वापस आने का भी योग बनेगा। पर ऋण लेना देना दोनों ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। वाणी पर संयम रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के तो सावधानी जरूरी है। आंखों में जलन, पुराना रोग फिर से उभर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिए। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।